एक ऐसी पतली सी समुद्री गली जहां अगर हलचल रुक जाए तो आपकी गाड़ी का पहिया थम सकता है, आपके घर की बिजली जा सकती है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आईसीयू में पहुंच सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की। वो इलाका जहां इस वक्त बारूद की गंध है और दावों का शोर। ईरान कहता है कब्जा हमारा है, तो वहीं अमेरिका कहता है कंट्रोल हमारा है। लेकिन सवाल ये है कि उस गहरे पानी में आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहले बात ईरान की। ईरानी मीडिया का दावा है कि इतिहास में पहली बार होर्मुज पर आईआरजीसी का पूरा कंट्रोल है। खबर है कि सैकड़ों जहाज कतार में खड़े हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए ईरान की हरी झंडी का इंतजार। क्या ईरान ने दुनिया की तेल सप्लाई की गर्दन दबा दी है? अगर ये सच है तो ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू और भी खतरनाक है। वॉशिंगटन से आई आवाज ने समंदर में लहरें तेज कर दी है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान की एक भी नाव ने माइंस बिछाने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा आदेश दिया है कि जरूरत पड़ी तो गोली मारो। अमेरिका इस वक्त ड्रग कार्टेल्स वाली सख्ती दिखा रहा है, लेकिन ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं होता। एक तरफ ईरान कह रहा है कि समंदर उसका है, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का चौंकाने वाला दावा आता है कि अमेरिका ने होर्मुज को बंद कर रखा है और नियंत्रण उनके हाथ में। अब सोचिए, दो ताकतवर देश एक ही जगह पर पूर्ण नियंत्रण का दावा कर रहे हैं, तो हकीकत क्या है? या फिर हम एक भीषण नौसैनिक टकराव की दहलीज पर खड़े हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य अब बढ़ते तनाव के केंद्र में है, क्योंकि रिपोर्टों का दावा है कि सैकड़ों जहाज मार्ग के लिए ईरान की आईआरजीसी नौसेना की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। ईरानी मीडिया आउटलेट्स फार्स और तस्नीम दावा कर रहे हैं कि समकालीन इतिहास में पहली बार जलडमरू मध्य पर पूर्ण अधिकार आईआरजीसी नौसेना के हाथों में है। ये एक महत्वपूर्ण दावा है, क्योंकि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल पारगमन चोक पॉइंट्स में से एक है। वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा फारस की खाड़ी को खुले समुद्र से जोड़ने वाले इस संकीर्ण हिस्से से होकर गुजरता है। यदि यहां आवाजाही धीमी हो जाती है या रुक जाती है, तो इसका प्रभाव लगभग तुरंत वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाता है। और अभी क्षेत्र से आने वाले संकेत गहरे विरोधाभासी हैं। एक तरफ ईरानी रिपोर्टें डी फैक्टो नियंत्रण का सुझाव देती हैं, जिसमें जहाज मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं, जिससे संभावित नाकाबंदी की आशंका बढ़ गई है। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका कड़ी चेतावनी जारी कर रहा है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जलडमरू मध्य में बारूदी सुरंग बिछाने का प्रयास करने वाली किसी भी ईरानी नाव के खिलाफ कार्रवाई को अधिकृत किया है। उन्होंने इसकी तुलना ड्रग बोट के खिलाफ अभियानों से की और कहा कि बल जरूरत पड़ने पर गोली मारने और मार डालने के लिए तैयार है। ये भाषा लहजे में तेज वृद्धि को चिन्हित करती है और समुद्र में सीधे टकराव की तैयारी का संकेत देती है। लेकिन साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्तमान में जलडमरू मध्य को बंद कर रखा है और इस पर उसका पूर्ण नियंत्रण है। ये बयान ईरानी मीडिया द्वारा बताई जा रही स्थिति के सीधे विरोधाभासी है। तो वास्तव में अभी हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में क्या हो रहा है? इस बात की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं है कि जलडमरू मध्य पूरी तरह से बंद है, लेकिन बढ़ते तनाव, बढ़ी हुई सैन्य मुद्रा और वैश्विक शिपिंग के लिए बढ़ती अनिश्चितता के स्पष्ट संकेत हैं। हॉर्मुज़ में जोखिम की धारणा भी तेल की कीमतों को ऊंचा कर सकती है, आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकती है और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता पैदा कर सकती है। एशिया, यूरोप और उससे परे के देश इस मार्ग से गुजरने वाले ऊर्जा लदान पर भारी निर्भर हैं। यदि लंबे समय तक व्यवधान उत्पन्न होता है तो ये मध्य पूर्व से कहीं आगे आर्थिक परिणाम दे सकता है। इस समय हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, ये एक वैश्विक दबाव बिंदु है, जहां सैन्य मुद्रा, विरोधाभासी दावे और आर्थिक दाव सभी आपस में टकरा रहे हैं और दुनिया बहुत करीब से देख रही है कि आगे क्या होता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.